दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो लोग नए हैं, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और आज हम करने जा रहे हैं सफलता के कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या वो सरल तकनीक होती है जिससे हम प्राप्त किया जा सकता है, और कैसे उदाहरण होते हैं हमारे जिनसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान के पास अपनी एक खूबी होती है, अपना एक टैलेंट होता है, और कोई भी ऐसा असफल व्यक्ति नहीं होता है कि जिसने सफलता हासिल नहीं की हो। क्योंकि जब हम जितना ज़्यादा असफल होते हैं अपनी ज़िंदगी में, उतना ज़्यादा हम अपनी गलतियों से अपनी चीज़ों को सीखते हैं और उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते हुए उससे आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक सफल आदमी आसानी से सीख सकता है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स चैनल पर ज़रूर दें और लाइक और शेयर जरूर करें अपने डियर नियर को, ताकि सभी को ये नॉलेज जल्द से जल्द पहुंच सके। और जितना ज़्यादा आप किसी को ये सब चीज़ें बताते हैं तो आप इंसान वो कहलाते हैं जिसने ज़िंदगी में सफलता हासिल की है। सफल आदमी हमेशा हम्बल होता है, वो हमेशा दूसरों को वो सिखाने की कोशिश करता है जो उसने अपनी लाइफ में सीखी है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं तुमसे नाराज हूँ। उसके बाद वो फटकार जाने के बाद डर से घर से भागकर दूर कहीं चला गया और वहां पर पहाड़ियों पर जाकर चीखने चिल्लाने लगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और वही आवाज गूंजने लगी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने जिंदगी में पहली बार कोई ऐसी गूंज सुनी। वह डर कर बचने के लिए अपनी माँ के पास वापिस भागा और बोला, माँ, घाटी में एक बुरा बच्चा रहता है जो चिल्ला रहा है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा, वह पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्लाना शुरू कर दे, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहां पर गया और वहां पर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वही आवाज गूंजने लगी। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली कि हमारा जीवन एक गूंज की तरह है, हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। जब आप देना शुरू करते हैं, जब लोगों को बांटना शुरू करते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं जिन चीजों की आपको बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। कहने को तो हमारी जिंदगी में कभी हमारी इच्छाएं खत्म ना होने वाली होती हैं, लेकिन कुछ मेजर इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं, आवश्यकता होती है हमारी लाइफ में। तो कभी भी ऐसी कोई आप चीज ईश्वर से ना मांगे जो पूरी ना हो सके। वैसे तो ब्रह्मांड हमारी हर इच्छा को पूरी करता है, लेकिन अगर आपकी भावना अच्छी है और आप अगर एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी को एक सफलता के साथ जीना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं। टू डू लिस्ट में आप अपनी सारी चीजें लिखें जिसके अंदर आपकी सारी विशेष हो। एक नोटबुक लें, नोटबुक के अंदर वो सारे आप पॉइंट नोट कीजिए जिनको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ उन चीजों की आप लिस्ट बनाएं पहले नंबर पर। उसके बाद आप सबसे जो नीचे डाउन में आप जाते रहें, और जिन चीजों की आपकी लाइफ में ज्यादा जरूरत उतनी नहीं है, जिनकी आवश्यकता उतनी नहीं है, आप मानते हो कि ये इतनी नेसेसरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो, तो उनकी वो लिस्ट आप बाद में तैयार करें। और सबसे पहले जो आपका पहला टारगेट है उस पर वर्क करना शुरू करें। जो आपकी पहली इच्छा है उस इच्छा के बारे में सोचें कि क्या क्या सोर्सेज आपके पास हो सकते हैं। जब आप ये करते हो तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो बहुत तेजी से विकसित होना शुरू हो जाता है, वो काम पर लगना शुरू हो जाता है। मैं आज एक बताने वाली हूँ कि जीवन एक बूमरैंग है। किस तरीके से? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए भी बेहतर बन जाते हैं। हमारे विचार हो, काम हो, व्यवहार हो, आज नहीं तो कल वो उसी रूप में तेजी से वापस लौटते हैं। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आए, क्योंकि जब भी हम
हमें कुछ चीजें मिलती हैं या हमारी कोई सफलता हमें हासिल होनी शुरू हो जाती है या हम किसी पद पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि लोगों में वो अहंकार आना शुरू हो जाता है और वो लोगों से व्यवहार सही प्रकार से नहीं करते हैं। और जिसका रीजन ये होता है कि जब आपका डाउनफॉल आता है तो उस समय लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं और वो आपसे भी तरीके से बात नहीं करते हैं। तो नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखें। इसलिए अपना जब आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हो तो हर उस इंसान से अच्छे से पेश आए जिनको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। बहुत साल पहले दो लड़के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम इग्नासी पेडेरेस्ती को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए। उससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन्हें वह पढ़ाई और रहने के खर्चे में लगाएंगे। उस महान पियानो वादक के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उन दिनों यह एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर उन दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार किया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेहनत तो बहुत की, लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद इन दो लड़कों ने उस कलाकार को यह मुश्किल बताई। उन्होंने उसे $1600 की सारी रकम दे दी और $400 का एक करारनामा भी दिया गया कि वो बाकी रकम कमा कर जल्दी से जल्दी उनके पास भेज देंगे। अब तो उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई का भी अंत दिखने लगा। लेकिन पेरेडेक्सी ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने वे करारनामा फाड़ दिया और सारा पैसा लौटाते हुए कहा, इस $1600 में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बची रकम में से 10% अपने मेहनताने के रूप में यानी कि अपनी वेज के रूप में आप रख लो और बाकी बची रकम मैं ले लूंगा। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। पेडेरेक्स्की अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था, वह था यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट हूवर। हूवर ने बिना देर किए कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेडेरेक्सी भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। हूवर का जवाब था, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। आपको शायद याद नहीं, जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और मुश्किल में था तब एक बार आपने मेरी मदद की थी। तो कभी भी जो भी हम जिंदगी में नेमत करते हैं या अच्छा काम करते हैं वो लौट कर जरूर आता है। तो जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी आप किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। अच्छाई वापसी का रूप रास्ता ढूंढ लेती है। यह प्रकृति का एक बहुत पुराना नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखने की जरूरत नहीं है। फल तो कुदरती तौर पर अपने आप ही मिल जाता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम करने से हमारी अंदर की आत्मा भी हमें आशीर्वाद देना शुरू कर देती है और जब हमारी अंतरात्मा आशीर्वाद देना शुरू कर देती है तो ये समझ लीजिए वो वक्त आपके लिए वो खुशनुमा समय लेकर आने वाला है जिस समय की आपको आवश्यकता होती है। जिसको भी इस तरीके की ऐसा लगता है कि उसने जिंदगी में कभी अच्छे काम किए हैं तो वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर दें, बताएं कौन कौन से काम उन्होंने अपनी लाइफ में किया और उसका परिणाम उनको किस तरीके से मिला। और 1111 49 ये लिखना ना भूलें, जल्दी से लिखें और बताएं कि क्या अच्छा काम करना वाकई में ही अच्छा है रहा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी बाधाएं होती हैं, कौन सी रुकावटें होती हैं जो हमारे पॉजिटिव रिलेशनशिप को खत्म करती हैं। अगर हमें चाहिए कि हमें मेंटेन करना है अपना रिलेशनशिप या हमें अपनी लाइफ में एक सफलता की तरफ सीढ़ी की तरफ पैर रखना है तो कुछ चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस क्या है कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपने साथ साथ उन सभी के बारे में सोचें जिन लोगों को आज आपकी जरूरत है। लेक ऑफ कर्टेसी, तहजीब की कमी। जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर एक
अहम भावना आनी शुरू हो जाती है और वो लोगों से बदतमीजी से पेश आना शुरू कर देता है। और उसके कारण क्या है होता है कि वो जो तहज़ीब वो अपनी भूलने लग जाता है और लोग उस बिहेवियर को अपने अंदर उसका माइंडसेट बना लेते हैं कि यह व्यक्ति कहीं न कहीं गलत है। तीसरा है लापरवाह व्यवहार। जब हम कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार हम चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं। हम लापरवाही से कोई भी व्यवहार करते हैं, किसी को भी हम गलत बोलते हैं, कहीं से भी हम डील करते हैं तो वो गलत डील हम कर लेते हैं। गलत लोगों के साथ हम संगति पकड़ लेते हैं और गलत तरीके का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम अपने किए हुए वादों को भी पूरा नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा आने वाले समय में पीड़ा उठानी पड़ती है। काफ़ी बार पैसा एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान के पास जब सफलता और पैसा आना शुरू हो जाता है, तो वो लोगों से रूखा व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो इस आदत को भी आपको जल्द से जल्द सुधारना होगा। सच्चाई और ईमानदारी की कमी। अगर आपको ज़िंदगी में सच्चाई और ईमानदारी से रहना है और अगर आपको अपने अंदर से वो सभी रिलेशन क्रिएट करने हैं जिनको आप बना कर रखना चाहते हैं, सहेज कर रखना चाहते हैं, अपने साथ सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने हर रिश्ते के साथ सच्चाई बरतें और ईमानदारी से रहें। चाहे वो आपके ऑफिस का छोटा वर्कर हो, चाहे वो बड़ा वर्कर हो। स्वार्थी रवैया, सेल्फ सेंटर्डनेस। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, वह खुद को बहुत छोटा बना लेता है। वो इतना छोटा हो जाता है कि कोई छोटा व्यक्ति भी उसे अपने बराबरी नहीं करने देता है। एरोगेंस, अक्खड़ आदमी अपने विचारों और ज्ञान से संतुष्ट रहता है। उसका हमेशा अज्ञानी बना रहना तय है। क्योंकि जब हम अपने अंदर अक्खड़पन ले आते हैं कि जब हम ये समझने लगते हैं कि ये पूरी दुनिया के पास जो ज्ञान है वो मुझसे कम है, जब वो दूसरों को कम आंकना शुरू कर देता है, तो काफी बार ऐसा व्यवहार उसके साथ होना शुरू हो जाता है कि लोग उसको बेबुनियादी समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हर इंसान के पास ज्ञान का भंडार होता है, लेकिन कुछ समय या परिस्थिति के अनुसार वो ज्ञान कहीं न कहीं उसका लुप्त होता हुआ रहता है। लेकिन बहुत बार हम अक्खड़पन की वजह से ये गलत कार्य हम करते हैं कि हम लोगों से व्यवहार सही नहीं करते और अपने ज्ञान को सर्वोपरि बनाकर रखते हैं। अहंकार, जो कुदरत है खाली जगह को पसंद नहीं करती है, इसलिए वह खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी चीज में अहंकार करना शुरू कर देते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी सही तरीके से काम नहीं करता है और हमारे अंदर एक ऐसी भावना जागृत हो जाती है कि अंदर एक भेदभाव करने की भावना या लोग दूसरों को बेइज्जत करने की भावना हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। जॉन ली खाकी कहते हैं कि मेरे बेटे ने मुझसे समझदारी ली है। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, जरूर ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि मेरी समझदारी तो मेरे पास ही है। अब देखिए, अब आपको क्या समझना है कि हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे दिमाग को कम आंक करती हैं। वो कुछ चीजें ऐसी हैं, काफी बार हम लोग अपने ज्ञान को इतना ज्यादा सर्वोपरि बना देते हैं कि जिससे बहुत सारी चीजें हमारे अंदर जाहिर होनी शुरू हो जाती हैं। जिसमें सबसे पहले आपका नकारात्मक नजरिया। जब आपके पास अति ज्ञान का भंडार हो जाता है तो आपके अंदर अति भंडार के साथ साथ आपके अंदर अहंकार की भावना भी अगर हो जाती है तो आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। आप नकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं। बंद दिमाग, क्लोज माइंड। आप हर किसी को एक बंद दिमाग की तरह समझते हैं कि जो दूसरे का व्यक्ति का दिमाग है वो बंद है और वो कभी ओपन नहीं हो सकता। ध्यान से सुनने की कमी, कभी भी आप अपने ज्ञान को इतना सर्वोपरि बना देते हैं कि दूसरे की बातों को भी कभी आप ध्यान से नहीं सुनते हैं और ध्यान के लैक ऑफ लिसनिंग की वजह से आप दूसरे को समझने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं पाते, आप उसके लिए कोई भी धारणा बनाकर बैठ जाते हैं। आपका जो नजरिया हो जाता है वो संशयवादी हो जाता है।
सस्पिशियस नेचर आपका होना शुरू हो जाता है, आपके नैतिक मूल्यों में कमी आना शुरू हो जाता है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, उसके अंदर कमी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इंसान हमेशा उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो अहंकार और क्रोध से दूर रहते हैं, जो हमेशा हम्बल होकर बात करते हैं, नरम होकर बात करते हैं, और जो लोगों की तकलीफों को ध्यान से सुनते हैं और उसके हिसाब से उनका डिसीजन देने की कोशिश या कोई सजेशन देने की कोशिश करते हैं। काफी बार हम देखते हैं कि अगर कोई हम्बल व्यक्ति आपको कोई सजेशन दे भी रहा है तो आप उसको मानने से इनकार करते हैं, और आप ये समझते हैं कि मेरे पास मेरा अपना ज्ञान इतना है तो मैं इसकी बातों को किस तरीके से मान सकता हूँ। तो ये चीज भी आपके अंदर आपके सम्मान की ठेस पहुंचाती है, और लोगों के दिमाग में आपके लिए सम्मान की कमी होती है, दया की कमी, लोगों के प्रति दया ना रखना, क्रूरता कर आप व्यवहार करना, ये एक कमजोरी की निशानी है। क्योंकि जब आप दया नहीं करते हो तो आप क्रूर होते हो, और क्रूरता हमेशा कमजोरी की निशानी होती है। क्रोध इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। जो इंसान क्रोधी है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो उसके अंदर अहंकार अपने आप क्रिएट हो जाता है, और वो उस चारों तरफ उसको रास्ते सही प्रकार से चूज करने में दिक्कत होती है। मैनिपुलेटिव बिहेवियर, दूसरों की बातें मानना, नकारात्मक सोच रखना, ज्यादा गलत चीजों को पकड़ना, कमियां ढूंढना, शिकायतें करना, लोगों में हर समय कुछ ना कुछ कमी को जताना, बेइज्जत करना, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये सब मैनिपुलेटिव बिहेवियर के अंदर आते हैं। जब आप इस तरीके से करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी सफलता को डाउनफॉल पर लेकर जाते हैं, आप असफलता की तरफ खींचते हैं। आपके अंदर सामना करने की हिम्मत नहीं होती। आप लोग समझते हैं कि ये इंसान मेरे से ज्यादा प्रसिद्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अपनी कमियों को उस समय नहीं देखते हैं, आप सिर्फ अपनी खूबियों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन दूसरों के अंदर हमेशा आप कमी ही देखते रहते हैं, सच्चाई को अस्वीकार करते हैं। आपके अंदर इतने ज्यादा सस्पेंशन होता है कि आप सच्चाई आपके सामने खड़ी होती है और आप उस सच्चाई को मानने से इनकार करते हैं, जिसके कारण भी आप असफलता की तरफ बढ़ते हैं। पिछले बुरे अनुभव, हमारे जो पास्ट के बैड एक्सपीरियंस होते हैं वो भी हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। काफी बार हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर हमने कोई नई चीज करने की कोशिश की और उसमें अगर सफलता आपको नहीं मिली तो आप सबसे पहले गिव अप कर देते हैं, जो आपको असफलता की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि जो सफल इंसान होता है वो हमेशा गिव अप करने से घबराता नहीं है, वो कभी भी असफल होने पर घबराता नहीं है, वो उन असफलता से सीखता है और आगे बढ़ता है कि आगे उसको किस तरीके से कार्य करना चाहिए, कैसी कार्य प्रणाली बनानी चाहिए, जिससे उसके अंदर जो उसने पहले गलतियां की वो गलतियां फिर से दोबारा से ना हो सके। उपेक्षा का नजरिया, उपेक्षित होने की भावना अच्छा एहसास नहीं है, यह दिलचस्पी की काफी कमी को जाहिर करता है। लालच होना, समुद्र के अंदर पानी की तरह है, जितना पीते हैं उतनी प्यास बढ़ती है, तो अपनी लिमिटेशन में अपना रखें, उन चीजों को, जरूरतों को सबसे पहले प्रायोरिटी दें जिन चीजों की आपकी जिंदगी में आवश्यकता है। शायद ये सोचिए आपको बेहतर आपके माइंड को बदलाव करने में उत्तम हो पाएगी, क्योंकि जब भी हम ज्यादातर लोगों ऊपर उठने के कुछ लक्षण जो दिखाई देते हैं उनके अंदर, उनमें हमेशा इन चीजों को परखने का और सही राह पर चलने का एक तरीका वो साथ लेकर चलते हैं। वो कभी भी अपने व्यवसाय के असफल होने पर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ अपनी प्रणाली बनाते हैं, अपनी कार्य सूची बनाते हैं, और उसको किस तरीके से कार्यरत कर सकते हैं उस पर विशेष ध्यान देते हैं। अब देखिए कि आगे जो बताया जा रहा है उसके अंदर क्या है, अहंकार और गर्व में अंतर। अहंकार सही रिश्ते बनाने में सबसे बड़ी रुकावट होता है। अहंकार अपने आप में नशा है या नुकसानदेह किस्म का गर्व है, जो आपको
अड़ियल बनाता है जन्म से ही। स्वस्थ आपका जो स्वास्थ्य है, गर्व तो आपको होता है, लेकिन जब आप परेशानी में आते हैं तो वही स्वस्थ आपको मात देता है। आपका विनम्र संतुष्टि की भावना का अभाव हो जाता है। अहंकार से दिमाग चढ़ जाता है, और जबकि गर्व जो होता है वो भावना आदमी के हृदय को विशाल बनाती है। दिमाग जितना चढ़ा होगा, सिर दर्द उतना बड़ा होगा, और दिल जितना बड़ा होगा, विनम्रता उतनी ज्यादा बड़ी होगी। किसी उपलब्धि को चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बददिमागी का एक हिस्सा का हक किसी को नहीं है। गर्व जरूर होना चाहिए, लेकिन बद दिमाग नहीं होना चाहिए। अहंकार में क्या क्या निहित होता है, हमें पता भी नहीं चलता हमें अहंकार क्या है। तो आज जान लीजिए कि अहंकार में अहंकारी व्यक्ति कैसा होता है। एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है, और वह समझता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अहंकारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खुशमिजाज नहीं होता है, बल्कि गलती से कभी कभी खुशमिजाज हो जाता है। जब कोई सामने वाला कोई गलती करते हैं तो उसको बड़ी खुशी महसूस होती है, और वो सोचता है देखा मैंने तो ये पहले ही कहा था। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अहंकारी व्यक्ति जो होता है कि वो अपने कर्मचारी हो गए, अपने साथ काम करने वाले लोगों को, या अपने जितने भी रिश्ते होते हैं उनमें सिर्फ कमियों के अलावा कुछ नहीं होता है। वो अपने ज्ञान को ही सर्वोपरि रखता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी से एक हम्बल होकर नम्रता के साथ व्यवहार करते हो, तो आगे से आपसे वो व्यक्ति व्यवहार करने में अपना कदम बढ़ाता है, और वो उसको आपसे मिलना जुलना पसंद होता है। लेकिन जहाँ आप क्रूरता का व्यवहार करते हो, अहंकारी होकर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो आगे जो आने वाले लोग होते हैं वो हमेशा दूर हटने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ेंगे वीडियो में। जिसको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर अपने कमेंट्स दें, और इन सभी चीजों को अपनी लाइफ में आजमाना शुरू करें। जो चीजें बताई गई हैं, अगर वीडियो को आप इस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो, तो यकीन मानिए अच्छी सोच के साथ 7 कदमों में विशेषता हासिल करने की, खुद में आत्मविश्वास लाने की क्षमता आपके अंदर हो जाएगी। आप अपनी कमजोरियों को खूबियों में बदल कर सफलता हासिल कर लेंगे। सही कारण के लिए सही कदम उठाकर अपनी ख्याति को बढ़ा लोगे। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दोगे, बल्कि आप उन परिस्थितियों पर काबू पालोगे। अपने आसपास के लोगों के साथ परस्पर मान सम्मान बढ़ाकर आस्था और विश्वास को बनाकर रख लोगे। अपनी रुकावटों पर हटाकर असरदार बनोगे। अपने वचनों के प्रति प्रतिबद्ध हो जाओगे। आप वो सब हासिल कर पाओगे, उस कम से कम समय में हासिल कर पाओगे जो अभी तक आपको नहीं मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।